गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सैटरडे की इवनिंग में। और यहाँ मैं मेथी का पराठा बना रही हूँ। जो मेथी मैंने दोपहर आपने देखा होगा वीडियो में साफ़ किया था, तो मेरी मेड धो के रखी थी। तो शाम को मैंने उसे थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल के और थोड़ा सा उसे थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में सौटे कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं इस नमक वमक डाल के उसके बाद मैं मिक्सर में इसे ग्राइंड करके आटे में गूँध लेती हूँ। तो पराठा बनाने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ मैंने आटा गूँध लिया था और इवनिंग के शनिवार के रात में भी मैंने पराठे बनाए थे। और थोड़ा आटा सॉरी मैंने रोटी बनाए थे, पराठे नहीं बनाए थे। थोड़ा आटा बच गया था तो मैंने रख लिया था। और यहाँ मैं मिल रही हूँ आप लोगों से संडे मॉर्निंग में। तो मैंने भिंडी को चाय वाय पीने के बाद भिंडी मैंने धो के काट लिया था और उसको मैं छौंक रही हूँ। और यहाँ मैं बनाऊँगी भिंडी की भुजिया। और जो मेथी का आटा था मेरा बचा हुआ, उसकी मैं रोटी बनाऊँगी। मैंने पराठे नहीं बनाए, मैंने रोटी ही बनाए थे, क्योंकि शिवम बोला था वो पराठा नहीं खाना चाहता। तो मैंने रोटी ही बना ली थी। तो यहाँ मैं इसलिए भिंडी काट के डाल दी थी और इसमें मैं नमक हल्दी डाल रही हूँ। और आप लोग वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के विश्वास पे थोड़ी भी खरा उतरने की। बाई चांस कभी कहीं कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को भुला देना। और यहाँ मैंने भिंडी को ढक दिया है स्लो आंच पर। ये मेरा सिम्बा बैठा है और ये मेरा कलूटा, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इसके बाद मैं जा रही थी छत पे। तो मेरे पीछे पीछे ये दोनों बिल्लियाँ आ गई। जो मैंने कल की वीडियो में, शनिवार की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये कलियाँ जो अपने पौधे की, तो वो सारे कलियाँ आज फूल बन गए थे। तो वो मैं आपको दिखाने आई थी, क्योंकि एक साथ 4-5 फूल खिले थे। बहुत खुश हुई थी मैं इन फूलों को देख के। एक्चुअली फूल होता ही वो चीज़ है कि आदमी कितना ही अंदर से उदास क्यों, उसे देख के खिल जाता है। तो और यहाँ मेरा जो भुजिया है लगभग हो गया था। तो इस तरफ मैं फिर जो मेथी का मेरा आटा गूंदा हुआ बचा था, तो उसकी मैं रोटी बना रही हूँ, जो शिवम के लंच में मुझे देनी थी। और मेरे हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे और ज़्यादा जल्दी जाने की वजह से उनको जो मतलब भूख नहीं थी, तो वो खाए नहीं थे, क्योंकि उनको गुड़गांव जाना था। तो वो मना कर दिए थे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने सुबह की लंच जो है, शिवम को जाना था काम पे, तो उसके लंच के लिए मैंने रोटी, मेथी की रोटी और भिंडी की भुजिया बना लिया। और उसके रोटी में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उसके लंच के लिए। उसको रोटी पे मतलब बटर ही बोला था लगाने के लिए। और तब तक जागृति का फ़ोन आ गया था। तो मैं आलू काट के उबाल रही हूँ और उसके लिए फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ फिर तब तक मैं ऊपर आ गई थी जो मेरे कपड़े थे उसको लगाने, क्योंकि कपड़े भी हो गए थे फिर से। और ये लगाने के बाद इतने बचे थे टोकरी में, जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी मेरे कमरे में। 3-4 दिन हो गए थे जिसकी मुझे चादर बेडशीट चेंज करना था। तो मैं मतलब दो बेड पे मेरे को बेडशीट चेंज करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। और मैं चादर निकाल रही हूँ अपने अलमारी से। और जहाँ भी मेरे को डस्टिंग करनी है, कपड़ा वपड़ा मारना है, फिर मैं उसको मार लूँगी, क्योंकि मेरी मेड तब तक बर्तन धो रही थी नीचे। ऊपर का काम हो चुका था मेरा। तो यहाँ मैं चादर बिछा रही हूँ। और फिर सब्जी भी, उधर मेरी रसोई में सब्जी भी चढ़ी हुई थी, तो बीच बीच में मैं उसे भी चला रही थी कि एक तरफ रह के कहीं वो मतलब जल ना जाए। और प्लीज़ आप लोग कुत्ते की आवाज़ पे ध्यान मत देना, मैं कितनी ही कोशिश कर रही हूँ पर वो बीच बीच में शोर मचा ही रहा है। और बहुत सारे काम हो जाते हैं, कभी इधर मशीन लगाओ, इधर बिस्तर झाड़ो, इधर थोड़ा डस्टिंग करो। फिर कपड़े भी बहुत सारे थे, उसको भी फोल्ड करना था, दिमाग में चलता ही रहता है। और वीडियो आप लोगों को मतलब वीडियो जो डालते हैं उसके लिए बहुत सारा झंझट है, आप लोगों को भी पता ही होगा। शूट करो, एडिट करो, देखो, उसमें भी टाइम लगता है। फिर घर में भी घर काम होता है इतना, उसे भी देखो। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी दूसरे कमरे में, सिंगल बेड की, यहाँ भी मैं चादर ठीक कर रही थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा बेडशीट हो गया ये सिंगल बेड का। और फिर इस कमरे में डबल बेड का दिखाने आई थी, मेरा क्लीन हो चुका था। और फिर मैं ये मेरे कपड़े हैं जो तय लगाने का आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ मैंने गोभी काट के गर्म पानी में नमक डाल के चढ़ा दिया था। और इसी में मैं थोड़ा मटर भी डाल रही थी, उसी पानी में थोड़ा सा नरम हो जाता। हालांकि मटर हार्ड नहीं था, पर मैंने डाल दिया था उसी में। और यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दिया, जो मैं नमक हल्दी डाल रही हूँ।
मतलब गोभी मटर को, और आलू मैंने उबाला था इस सब्ज़ी में डालने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा उबला हुआ आलू के साथ आलू गोभी मटर में सब्ज़ी। तो मैं आलू उबाल कर भी डाल देती हूँ और कच्चा भी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया सब्ज़ी में, और कई बार मैं टमाटर पीस भी लेती हूँ थोड़े से जीरा वगैरह के साथ। और तब तक मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात भी कर रही हूँ और इधर सब्ज़ी भी बना रही हूँ। सब्ज़ी में मैंने मसाले वगैरह डाल दिए और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा जो भी मेरे को ग्रेवी चाहिए तो उसे मैं डाल रही थी, और मैं इधर बात भी कर रही थी अपनी बहन से। और 5-6 मिनट के बाद ये मैं मतलब सब्ज़ी को, और इसमें मैं आलू डालना ही भूल गई थी। फिर बाद में मैं सोच रही थी कि ये सब्ज़ी ऐसी चलो, फिर मेरे को दिमाग आया तो मैंने उसमें आलू छील के डाली। और ये मेरे दूल्हे को कुन्नी और मेरा कल उठा, और मेरा खाना बन चुका था, तो मैं जागृति को आवाज़ लगा रही कि तू खाना खा ले। और यहाँ मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। मैं सोची थी कि आज साड़ी पहनूंगी, और साड़ी पहनने के बाद मैंने अपने कपड़े तह लगा लिए थे। और उसके बाद मेरे को अचानक ख्याल आया किसी की बहू आई थी, तो मुझे उसको देखने जाना था। तो मैंने फिर कॉल किया जिनके साथ, जहाँ मैं पहले रहती थी, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैं ये जा रही हूँ उन्हीं की बहू को देखने, जो मेरा पहले वाला मकान था मैं वहीं गई थी। मेरी देवरानी रहती है वहाँ पे, और जो भी उस गली में। तो मैं फिर उनके पास चली। तो और ये उन्हीं के घर पे हूँ जिनकी इनकी बहू को देखना था मुझे, और एक मेरी देवरानी है, और ये मेरी बगल वाली आंटी है, एक वहीं पे रहती हैं। फिर हम लोग बैठ के काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितना सुकून लगा वहाँ पे बैठ के, आज लोगों से मिल के, थोड़ा सा हंसी बोली। और यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ, खुश मैं यहाँ भी रहती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक समय आता है तो थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना, हंसना बोलना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में। तो मैं इसलिए चली गई थी, और मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था सभी से मिल के। और मैं बोली थी कि लाओ मैं आप लोगों को थोड़ा शूट करूँ और वीडियो मैं आज यूट्यूब पे डालूँगी। और फिर मैं घर आई थी तो शाम हो चुका था। तो मैं सोची थोड़ा सा भगवान को दिया बत्ती कर लूँ। तो मैं वही जो दिखाने आई थी। मैं कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, और कई बार मैं कर भी देती हूँ। मैं करना चाहती हूँ, पर काफ़ी समय से मेरी हैबिट वगैरह छूटी है, तो मैं कई बार भूल भी जाती हूँ। तो मैं वही जोत दिखा रही थी। और आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि मैं मतलब हौसले के साथ काम करूं और मुझे अच्छा लगे। और मैं करना चाहती हूं, आप लोगों से मिलने आना चाहती हूं। बाई चांस कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ भूल जाइए, और मेरे को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। और यहाँ मैं जो दिखा रही थी, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, और मैं करना चाहती रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ दिखाने के बाद मैं जा रही थी तुलसी में। मैं कोशिश करती हूँ, और यहाँ मैं तुलसी में जाती हूँ, और यहाँ मैं तुलसी में अगरबत्ती दिखा के आ गई थी। तुलसी मेरा छत पे है। और इसके बाद मैं घर ही देख रही थी, क्योंकि मेरे को लंच बनाना था रूपल के लिए, और लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो उसके बाद सिम्बा जो है बाहर देखना चाहता रहता है, तो मैंने गेट खोल दिया था कि वो बाहर देखेगा। बड़ा मैं देखती हूँ उसको, कई बार उदास सा अकेलापन सा रहता है, तो इसलिए मैंने कहा बेटा तू बैठ के यहाँ देख। और ये मैंने यहाँ दिया